रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड इस रामायण देश के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूं, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ड्स में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। दो धार्मिक किताबें नहीं, आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, आपने राम राम सभी को स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज की डिबेट बहुत दिलचस्प होने वाली है। आमने सामने होंगे रूबी का लियाकत और स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें कुछ लोग पार्टी बदलो बाबा कहते हैं, जहां जीती दिखे पार्टी उधर ही निकल लेते हैं और पुरानी पार्टी की करते हैं ज़बरदस्त बुराई। जब बीजेपी ने उन्हें निकाला तो वह रामचरितमानस पर सवाल उठाने लगे। जब रूबी का लियाकत ने उन्हें दूसरे धर्मों की किताबों के बारे में सवाल उठाने की बात कही तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें खुद ही मीडिया तक कह दिया। अब फैसला आपका, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। स्वामी सनातनी नाम, प्रसाद सनातनी नाम, मौर्य सनातनी नाम, लेकिन बयान सनातन के विरोध में बहुत नाइंसाफी है। लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ की चौपाई को लेकर इस तरीके से राजनीति करना, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्या आप जैसे समझदार नेता को शोभा देता है? रूबिया लियाकत जी, पहले तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। करोड़ों लोग उसका पाठ करते हैं, करोड़ों लोग उसे अपने दिल में रखते हैं। आप जब उनके घरों में जाएंगे तो पूजा घरों में उसको स्थान दिया जाता है। आप भले ही माने कि एक शख्स नाम जिसका तुलसी उसने लिख दिया अपने काव्य को, लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं लोगों की भावना का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात करेंगे, आपको कह रही प्रताड़ित करने की बात करेंगे? रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड इस देश के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूं, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ड्स में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। दो धार्मिक किताबें नहीं, आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के भटकाने की कोशिश ये मुद्दे, आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? मैं नहीं बताऊंगा। हम लड़ते हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरी धार्मिक किताब को लेकर क्यों नहीं होगा? आपने ही कहा कि करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं, अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते। मैं आपके सामने 2 प्रतियां रखी सामाजिक, धार्मिक, सरोकार के मौकों पर मेरा चैलेंज है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। 2 अलग अलग धार्मिक किताबें हैं, महिलाओं के लिए इसमें क्या टिप्पणी की है? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ दीजिए, देश के सामने बस पढ़ दीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। कौन सी धार्मिक किताब है? ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है। ये पन्ने मैं धार्मिक किताबों के
मैं आपकी सुविधा के लिए लेकर आई आप हूं ये। विषय को विषयांतर करना चाहती हैं। मैं रामचरित बिल्कुल मानस विषयांतर होने वाला नहीं सर, हूं। आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूं रामचरित मानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान में अभी लिखी आप- बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया जी, आप तो बहुत प्रभावशाली है ना आप प्रभु। रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले। आप बहुत भाजपा का सीनियर एजेंट हो गई अब आप मैं। सीनियर, आप अब बहुत आप मुझे सीनियर, सर्टिफिकेट देंगे? आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। नहीं, मैं आपका सम्मान मैं करता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो 2 प्रतियां लेकर आई हूं इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? ये रामचरित प्रतिनिधि मानस का भाजपा के- भाजपा एजेंट कैसे ये हो गया? प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री मैं को बढ़ाना महिला चाहिए के था। एजेंट पर आपसे ये बात करने के प्रतिनिधि लिए माननीय आई हूं। डिप्टी सीएम को बढ़ाना रूबी चाहिए का था। लियाकत इस ये वक्त प्रतिनिधि महिला भाजपा के के नेताओं को एजेंट बढ़ाना के चाहिए तौर था। पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरित मानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई रूबिया जी लड़ते हैं? सुनिए, क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं मैं तो सुनूंगी पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर आप सुनती मुझे हैं सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। आप मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूं। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूं, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा हूं। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूं, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूं और वो भी रामचरित मानस का, इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूं और न जाना चाहता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो के चौपाई माध्यम से पढ़िए जिसको इस लेकर वर्ग आपको समूह आपत्ति को है। अपमानित होना पड़ता तो है। वो चौपाई पढ़िए जिससे लेकर आपको हम आपत्ति चौपाई है। आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया नहीं हूं। नहीं तो उत्तर तो चौपाई से ही ना। आप चाहते हैं मैं ना कि आपका न्याय छात्र मिले। नहीं हूं, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूं। नहीं नहीं आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। ऐसी हालात में अगर महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आज धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं, हम समझते हैं अरे ये सर, ये तो- सड़ी गली मानसिकता है। ये तो- मैं इसका विरोध करता हूं, कीजिए आगे भी सर, करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप। मैं तो आपको वेलकम कर रही हूं कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो 2 प्रतियां लेकर आई हूं। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा? बात तो सही है। अब जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर में आपके अभी सामने नहीं, रखे अभी हुए मैं ना। जिस विषय में बात करने आया ऐसा हूं क्यों? केवल उसी विषय में बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्या ये राजनीति यह से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित विषय नहीं को है। भटकाने की कोशिश कर रही ये हैं। धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूं। ये धार्मिक किताबों के यह पन्ने विषय हैं। से भटकाने का आपका एक रणनीति है। अच्छा, ये मैं बताइए। उस रणनीति के पछले में नहीं आना चाहता। अरे बताओ ना क्या बताऊंगा। बताओ ना थोड़ा सा बताओ थोड़ा सा। आप पर ये आरोप लगाते हैं तो एक बिहार में थे पासवान साहब जो मौसम वैज्ञानिक थे, एक यहाँ उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूं कि मेरे पिता मैं इस समय अगर समाजवादी किसी पार्टी की में हूं, मुखालिफत समाजवादी पार्टी करेंगे, के विषय में बात करिए। नहीं नहीं मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले ये अपनी तो मैं बेटी भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद तो वो मौर्य टिकट साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ। और एक चीज, दूसरी चीज, तो वो आप जी- उनको कन्विंस क्यों नहीं कर रहे वो हैं? हारने वाली सीट हमको दी गई थी, मैं जीता हूं अपने बलबूते पर। रही बात, आप इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर बैठा हूं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी और तो आपने कहा भाजपा- टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। किसकी तारीफ करने? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूं, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है। क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ। वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। नहीं, आप जनता को आप कैसे बी- कन्विंस ये करेंगे? सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं आप कर ये पा सवाल रहे हैं। बीजेपी वालों से आप पूछिए। जनता को कैसे कन्विंस अरे मैं करेंगे तो convince कि आपको भी कर बीजेपी लूंगा अगर मौका खतरनाक मिलेगा है? तो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी।
कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।